जैसा कि आपका 2 फरवरी से इंग्लिश का पेपर होने वाला है, इसलिए मैं आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट लेके आया हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज स्क्रीन पे है क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट जो पैसिव वॉइस है उसको चूज करने हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उनका? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पे कौन सा बेस्ट पैसिव वॉइस है आपको चूज करने हैं। तो 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग द स्पीच, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस चूज करने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 3 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेम द स्पीच इज बीइंग गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग साथ साथ में आंसर इसी तरह बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस चूज करने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मिस्टर सिंह टीचेस अस ग्रामर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 5 में राइट आंसर बताइए। ही वॉज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे बेस्ट एक्टिव वॉइस करेक्ट होगा। तो 5 में राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द टीचर गेव हिम ए प्राइज, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 6 में करेक्ट होगा। द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस डैश ऑर्डर। जी हाँ, यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन यूज करने हैं, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगा। तो 6 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑन हाउस इन ऑर्डर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हिमेश विल सफर डैश हिज बैड हैबिट्स, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, कौन सा सुटेबल प्रेपोजिशन यूज होगा। तो यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फॉर हिज बैड हैबिट्स हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द टाइगर वॉज डैश मी, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन का यूज करना है, कौन सा होगा। तो 8 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द टाइगर वॉज बिहाइंड मी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 क्या बोला जाए। 9 में देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेट अस मूव डैश, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, तो यहाँ पे भी कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा। तो यहाँ पे 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये लेट अस मूव ऑन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हैंग दिस पिक्चर डैश द वॉल, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, तो यहाँ पे भी कौन सा आएगा। तो यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ही केम डैश 4 o'clock, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन यूज करने कौन सा होगा। तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ही केम एट 4 o'clock हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या बोला है 12 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 12 का करेक्ट होगा। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड, यहाँ पे आपको भी यूज करना है। जी हाँ, प्रेपोजिशन कौन सा आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। इफ ओनली आई डैश हिम, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे टेंस फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इफ ओनली आई न्यू हिम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ही डैश इफ वी हैड टेकन आवर फूड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म यूज करने हैं, कौन सा टेंस फॉर्म आएगा। तो 14 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ही आस्क्ड इफ वी हैड टेकन आवर फूड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या बोला जाए। 15 में देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई ऑलवेज डैश द पुअर, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म यूज करने हैं, कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विराट कोहली डैश फॉर इंडिया, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म का यूज करने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ही प्रोमिस दैट ही डैश हार्ड, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, तो कौन सा टेंस फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। तो 17 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ही प्रोमिस दैट ही वुड वर्क हार्ड। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है। 18 में देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यू डैश नॉट राइट टू हिम एज ही इज कमिंग टुमारो, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है, कौन सा आएगा। तो 18 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यू नीड नॉट राइट टू हिम एज ही इज कमिंग टुमारो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। यू डैश बाय ए न्यू कार, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको यूज करने हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यू शुड बाय ए न्यू कार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आई डैश स्विम
अक्रॉस द रिवर, जी हाँ, तो यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने कौन सा होगा, तो 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 क्या बोला जाए, 21 को देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वी डैश रीड शेक्सपियर, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, जी हाँ, जहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करना है कौन सा होगा, तो यहाँ पे 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, वी मस्ट रीड शेक्सपियर। चलिए क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, द समन्स इशूड, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखने द समन्स वाज इशूड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, एसटी पॉल्स कैथेड्रल इन लंडन वाज डैश आफ्टर द ग्रेट फायर 1666, जी हाँ, यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने कौन सा आएगा, तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, एसटी पॉल्स कैथेड्रल इन लंडन वाज बिल्ट आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ 1666। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 क्या बोला है, 24 में देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई वेंट टू द फेयर आई डिड नॉट बाई एनीथिंग, जी हाँ, यहाँ पे आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, आई वेंट टू द फेयर बट डिड नॉट बाई एनीथिंग। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है, समबडी केम हियर आई डोंट नो हिम, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको कॉम्बिनेशन चूज करने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 25 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, आई डोंट नो हु केम हियर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जाए, 26 में देखिए और राइट आंसर बताइए, नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस चूज करने हैं कौन सा करेक्ट होगा, तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रेन हो जाएगा। चलिए 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फियर, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जी हाँ, तो 27 में राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 क्या बोला है, 28 में देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रूटस लव्ड सीजर, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस, जी हाँ, कौन से यहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंस सुटेबल होगा, तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कैन द डीफ हियर, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस करेक्ट है, तो 29 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, द डीफ कांट हियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो 30 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सुनीता रॉट ए गुड बुक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 क्या बोला, 31 में देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो 31 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शी गेव मी गुड एडवाइस। चलिए अब क्वेश्चन 32 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, तो यहाँ पे भी आपको सेंटेंस को करेक्ट चूज करने कौन सा है, तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 33 क्या बोला जाए, 33 में देखिए और राइट आंसर बताइए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, तो यहाँ पे बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंडिया कैन इटसेल्फ सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, 34 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रीता इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, डैश FIR वाज लॉस्ड, चूज द बेस्ट आर्टिकल, जी हाँ, तो यहाँ पे आपको आप आर्टिकल बताने कौन सा आर्टिकल आएगा, तो 35 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एंड FIR वाज लॉस्ड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 36 क्या बोला था, 36 में देखिए राइट आंसर बताइए, विल यू हैव डैश कॉफी, चूज द बेस्ट आर्टिकल, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, तो 36 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नन ऑफ द एबव, जी हाँ, यहाँ पे कोई सा आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राम इज नॉट डैश पॉपुलर लीडर, चूज द बेस्ट आर्टिकल, जी हाँ, तो यहाँ पे भी कौन सा आर्टिकल आएगा, तो 37 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राम इज नॉट ए पॉपुलर लीडर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 38 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, एग्स आर सोल्ड बाई डैश डजन, जी हाँ, यहाँ पे आपको आर्टिकल बताने कौन सा आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एग्स आर सोल्ड बाई द डजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोल रहा था, 39 में राइट आंसर बताइए, द कुरान इज ए हॉली बुक, चूज द बेस्ट आर्टिकल, जी हाँ, कौन सा आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द कुरान इज ए हॉली बुक हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्या बोला, 40 में राइट आंसर बताइए,
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन से वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है कौन से ऑप्शन में, तो 40 में राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। फेवरेट का स्पेलिंग डी में करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 41 को देखिए क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताने हैं कौन से ऑप्शन में स्पेलिंग करेक्ट है, तो 41 में राइट आंसर ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अरिथमेटिक का स्पेलिंग करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 42 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग बताने हैं कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है, तो 42 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, इमोरलिटी ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 43 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे भी आपको बताने हैं जी हाँ, स्पेल्ड वर्ड जो करेक्ट है वो बताने हैं, तो यहाँ पे भी आपको 43 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं मटेरियलिज्म राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 44 को देख लीजिए क्या बोला जाए। 44 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताने हैं कौन सा वर्ड का स्पेलिंग यानी कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, तो 44 में जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 45 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आई रीड द रामायण, चूज द सुटेबल फ्रेज। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे सुटेबल फ्रेज है वो आपको बताने हैं, तो 45 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। आई रीड द रामायण नाउ एंड अगेन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 46 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दीज बुक्स डैश टू मी, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे 46 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। दीज बुक्स बिलोंग टू मी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 47 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जाए। 48 में देखिए राइट आंसर होता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स डैश 500। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बताने कौन सा होगा, तो 48 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स इज 500 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 49 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। देयर डैश ए नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, तो 49 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 50 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। वाई डैश ही गो टू स्कूल सो लेट, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, तो कौन सा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, 50 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वाई डज ही गो टू स्कूल सो लेट। चलिए क्वेश्चन 51 को देख लीजिए क्या बोला है। 51 में राइट आंसर बताइए। एयर एंड वाटर डैश नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, यहाँ पे भी आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं कौन सा होगा, तो 51 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 52 देख लीजिए क्या बोला है। 52 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन साउथ अमेरिका पीपल स्पीक डैश स्पेनिश। जो हाँ, चूज द बेस्ट ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ पे भी आपको आर्टिकल बताने हैं, तो 52 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी, नन ऑफ दी, यानी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 53 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रिधि सेज आई वांट टू लर्न फ्रेंच, चूज द इनडायरेक्ट नरेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन करेक्ट है वो आपको चूज करने हैं, तो 53 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रिधि सेज दैट शी वांट्स टू लर्न फ्रेंच। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 क्या बोला। 54 में देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अंकित सेड टू रिया आई विल गो टू मलेशिया नेक्स्ट वीक, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन करेक्ट है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अंकित टोल्ड रिया दैट ही वुड गो टू मलेशिया द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 55 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मोहित सेड आई हैव बीन रीडिंग हियर फॉर एन आवर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट नरेशन चूज करने कौन सा करेक्ट होगा, तो 55 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मोहित सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग हियर फॉर एन आवर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 56 क्या बोला जाए। 56 में देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मीता आस्क्ड मी दैट टाइम आई शुड स्टार्ट फ्रॉम होम, चूज द डायरेक्ट नरेशन। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे करेक्ट डायरेक्ट नरेशन है, तो 56 में राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मीता सेड टू मी व्हाट टाइम शुड यू स्टार्ट फ्रॉम होम। चलिए क्वेश्चन 57 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आई डू नॉट डैश रीता एनी मोर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको चूज करने हैं, तो 57 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई डू नॉट सी रीता एनी मोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए क्या बोला जाए। 8 में राइट आंसर बताइए। आई एम डैश इंग्लिश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे 58 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 क्या बोला जा रहा है। देखिए और राइट आंसर बताइए। द पिक्चर डैश ऑन द वॉल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, यहाँ पे 59 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द पिक्चर वॉज हंग ऑन द वॉल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ही वांट्स सीमा डैश द वर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 60 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यानी
जो ग्रामर पोर्शन है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे 61 to 100 क्वेश्चन जो करेंगे वो हमारा यानी क्या होगा, बुक पोर्शन से होगा। तो आप लोग देखिए और फटाफट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, हु यूज टू लिव विद हर ग्रैंड मदर। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 61 में करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेम कमला दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। जी हाँ, इट इज क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी इमूवेबल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। जी हाँ, कौन सा ह्यूमिलिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। जी हाँ, तो कौन सा नेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेम इंडिया। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 65 क्या बोला रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच एनिमल हैड नानुकाका ब्रॉट विद हिम ऑन हिज विजिट टू द नरेटर्स प्लेस। जी हाँ, तो कौन सा एनिमल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेम किटन। चलिए क्वेश्चन 66 देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, नानुकाका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। जी हाँ, तो कौन से टिकट में, तो ऑप्शन नंबर बी यानी थर्ड क्लास टिकट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 67 देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानुकाका कम टू दिल्ली। जी हाँ, तो कौन सा पर्पस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी फॉर अटेंडिंग जमींदार कन्वेंशन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 68 देखेंगे। क्या बोला 68 में, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। MLKJR हैड डैश चिल्ड्रेन। जी हाँ, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन। जी हाँ, तो कितने चिल्ड्रेन थे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 4 चिल्ड्रेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 69 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। जी हाँ, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो 69 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए क्वेश्चन 70 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, बर्ट्रेंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए। जी हाँ, तो एंड ए क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं एंड ए हिस्टोरियन हो जाएगा। चलिए अब 71 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, रॉबिन्स पेक एंड एल्डरली डैश टू डेथ। जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी रॉबिन्स पेक एंड एल्डरली रॉबिन टू डेथ हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 72 देख लीजिए। क्या बोला जाए 72 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। साइबी रीड्स एट डैश स्कूल। जी हाँ, तो कौन सा स्कूल पढ़ता था, ऑप्शन ए यानी प्राइमरी स्कूल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 73 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय। जी हाँ, तो द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, तो 73 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेम शिगा नाओया। चलिए अब क्वेश्चन 74 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, रूप थोका इज टोल्ड बाय। जी हाँ, तो किसके द्वारा कहा गया था रूप थोका, तो 74 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ आंट। चलिए क्वेश्चन 75 देख लीजिए। क्या बोला जाए 75 में राइट आंसर बताइए। डोरोथी एंड सेयर्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम। जी हाँ, तो कहाँ से ग्रेजुएट किया था उन्होंने, तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सफोर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 76। क्या बोला जा रहा है, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। जी हाँ, तो कितने साल की उम्र में बेंजी ने स्कूल को लेफ्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 14। चलिए अब क्वेश्चन 77 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इज एन इंस्पायरिंग ऐसे हो जाएगा। चलिए अब 77 हो चुका, 78 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाई डैश बारबेरियन इन्वेडर्स। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी व्हाइट बारबेरियन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 79 को देख लीजिए। क्या बोला जाए 79 में, चुबुकोव कॉल्ड नतालिया। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेम ए लव सिक कैट, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 79 हो चुका है। अब 80 को देखिए। क्या बोला जाए 80 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मीडो। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, कौन सा एरिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 40 एकर्स। चलिए क्वेश्चन 81 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, लोमोव बाउट हिज डॉग फ्रॉम मिरोनोव फॉर डैश रूबल। जी हाँ, तो कितना रूबल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेम ए 125 रूबल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 82 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, द लाइन नॉट द हॉप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बताने हैं कहाँ से लिया गया है, तो बता रहे हैं आपको। तो 82 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन 83 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके इज फ्रॉम। जी हाँ, तो ये भी सेंटेंस कहाँ से लिया गया बताने हैं आपको। तो 83 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 84। क्या बोला जा रहा है, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम। जी हाँ, तो ये कहाँ से लाइन है, तो यहाँ पे 84 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन 85 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, डॉन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ। जी हाँ, तो एट द एज ऑफ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यानी 26 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 86 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है,
वेयर डज द लेडी लाई, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेव यार्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 87 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन इज ए सनेट, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 14 लाइन्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइटर से बताइए। द लास्ट डैश लाइन्स आर नॉन एज सेस्टेट, जी हाँ तो कौन सा लाइन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 6 लाइन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 89 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मैकाविटी टू नेपोलियन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 90 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मैकाविटी इज द पेट कैट ऑफ, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पेट कैट ऑफ टी.एस. एलियट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91 क्या बोला जाए 91 में। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस इज टेकन फ्रॉम, जी हाँ तो ये कहाँ से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं फायर हाइम से। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92 क्या बोला जाए 92 में, देखिए और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कार्बो ट्री इज फ्रॉम, जी हाँ तो ये सेंटेंस कहाँ से है, यहाँ पे 92 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्नेक से। चलिए अब क्वेश्चन 93 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर मीन्स, जी हाँ तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, तो 93 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्लीपिंग विद मैजेस्टिक ग्रेस। चलिए अब क्वेश्चन 94 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएटिस बेगिंग फॉर, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 94 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लव। चलिए क्वेश्चन 95 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइट डैश इज फ्रॉम, जी हाँ यह कहाँ से लिया गया लाइन, तो यहाँ पे 95 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं माई ग्रेट मदर्स हाउस। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96 क्या बोला जाए 96 में, देखिए और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। विच थिंग हैज एनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, जी हाँ तो कौन सा राइटर से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बोरोइंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 97 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कलर वर्ड इज रिलेटेड टू, जी हाँ तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है COLOUR, तो ये वर्ड कहाँ से रिलेटेड है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्रिटिश इंग्लिश से। अगर यहाँ पे सिर्फ COLOR रहेगा तो वो अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 98 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। वॉल्ट विटमैन वाज एन ए, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वाज एन अमेरिकन पोएट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 99 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटन बाय, जी हाँ तो किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है। देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जी हाँ कौन सा मेन लैंग्वेज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गूगल में जाने के बाद आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है। एक बार मैं टाइप देखिए यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ bbphelp.com और आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है। जब आप यहाँ से सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जैसे एक बार अगर आप लोग यानी क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लिक करेंगे, बस यहीं पर से अगर आप लोग क्लिक कर देंगे तो पूरी तरीके से खोल लेना है। जब आप खोल लेंगे, खोलने के बाद अब यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से देखिए यहाँ से आप यानी हिस्ट्री का यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जहाँ पर डाउनलोड क्लिक है कलेक्ट कर देना। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देखिए सेट 1 सेट 2 सेट 5 तक है दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग हिंदी का पढ़ सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश का पढ़ सकते हैं, उर्दू का पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी का पढ़ सकते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव, उसके पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डला हुआ है, पूरी तरीके से अपने हिसाब से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद अब आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए बैक होने के बाद नीचे आते जाइएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को नीचे आते जाना है। यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके फ़ोन में भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ अपना सब्जेक्ट चूज़ करके कोई सा भी टेस्ट यहाँ से लगा सकते हैं। क्लिक के सामने क्लिक करके देखिए कोई सा भी टेस्ट यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।